Today is our topic about notation of an algorithm. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्राइटेरिया ऑफ एन एल्गोरिथम कि एल्गोरिथम के क्राइटेरियाज क्या है जिसके ज़रिए हम एक एल्गोरिथम को लिखने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले जाके वो वीडियो देख ले, तब आपको ये वीडियो देखने में आसानी होगी। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का लेक्चर है नोटेशन ऑफ इन एल्गोरिथम। नोटेशन ऑफ इन एल्गोरिथम का क्या मतलब हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे जो कि एल्गोरिथम में कौन सा स्टेप फर्स्ट यूज होता है, सेकंड कौन सा यूज होता है। उसके लिए हमारे पास एल्गोरिथम का 5 स्टेप्स है। जिस तरह 5 क्राइटेरियाज थे तो नोटेशन में भी हमारे पास 5 स्टेप्स है एल्गोरिथम को लिखने के लिए कि एल्गोरिथम का पैटर्न किस तरह होना चाहिए। कि मतलब ऐसा ना हो कि आप एग्जैक्ट पहले लिख ले या नीचे वाले स्टेटमेंट्स ऊपर लिख ले या ऊपर वाले नीचे लिख ले। एल्गोरिथम का ध्यान रखिए, एल्गोरिथम का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि एल्गोरिथम का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि अगर एक प्रॉब्लम हो वो हम स्टेप प्रॉब्लम में डिवाइड करें कि उस प्रॉब्लम का हल निकाल लें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो कौन से 5 नोटेशन है। नंबर 1 है नेम मीनिंगफुल होना चाहिए कि मतलब जब हम स्टार्ट लेते हैं कि मतलब वो एल्गोरिथम हम किस चीज के लिए लिखते हैं तो उस चीज का नेम लिखना जरूरी है। तो यहां पे हम देते हैं एवरेज कि मतलब हमारे पास 4 नंबर है। एवरेज ऑफ एन एल्गोरिथम के हमारे पास 4 नंबर है, उसका एवरेज निकाल करके 2। तो उसके लिए हम एक एल्गोरिथम लिखते हैं। फर्स्ट क्या होगा, नेम हो गया। दूसरे नंबर पे हो गया इंट्रोडक्टरी कमेंट्स। इंट्रोडक्टरी कमेंट्स का क्या मतलब है, जो नेम हमने लिखा हो, फॉर एग्जांपल हमने लिखा है एवरेज, उस एवरेज के नेम पर हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि मतलब क्या हम लेंगे, किस तरह हम लेंगे, वेरिएबल्स क्या लेंगे। अगर है कंप्यूटर की लैंग्वेज की हम बात करें तो क्या होगा, इंट्रोडक्टरी क्या हो गई, उस नेम का थोड़ा सा डिफिनीशन हो गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। नंबर 2 स्टेप ये होगा। नंबर 3 पे हमारे पास है स्टेप। याद रखिए ये स्टेप जितना भी आप लोग चाहे, जितना भी आप लोग लेंथी लिख सकते हैं आप लोग ये लिख सकते हैं, लेकिन हाँ ये फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा कि मतलब ये खत्म ना हो, ये खत्म होगा, मतलब एक एंड पॉइंट इसका जरूर होगा। बाकी अगर आप 10 स्टेप्स लिख लो या 20 लिख लो या 100 तक लिखो या 1000 तक लिख लो, कोई मसला नहीं, लेकिन उसका एंड पॉइंट जरूर होगा। नंबर 3 क्या हो गए, स्टेप्स। और नंबर 4 पे जो है कमेंट्स। ऊपर भी हमने हमने कमेंट्स का नाम ले लिया, लेकिन वो हमने नेम का इंट्रोडक्शन के लिए लिया था। नंबर 4 पे जो है कमेंट्स, ये हम स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप के लिए हम कमेंट्स लिखेंगे कि मतलब फर्स्ट स्टेप मैंने लिख लिया कि फर्स्ट स्टेप में ये होगा, तो उस स्टेप को, उस प्रोग्राम को तफसील भी हम देंगे, मतलब एक कमेंट्स देंगे कि मतलब कोई दूसरा बंदा उसको स्टडी करे तो उसको समझ आ जाए कि ये बात करना चाहता है, मतलब ये प्रोसेस का तरीका बता रहा है। तो याद रखें 4 नंबर का जो कमेंट्स है वो उन स्टेप्स के लिए है कि मतलब एक स्टेप्स लिख लो, उसके लिए थोड़ा सा कमेंट भी लिख लो ताकि लोगों को रीड करने में आसानी हो जाए। और नंबर 5 पे जो है हमारे पास एग्जैक्ट के मतलब प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अब इसको यहाँ पे बंद करो और इसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करो। ये स्टेप्स जो है, नेम हो गया, स्टेप्स जो सब हो गई ये 5, ये इम्प्लीमेंट करो कोड में, एक लैंग्वेज में, चाहे C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, किसी भी लैंग्वेज में। एक बात और आप लोग को ध्यान में याद रखिए कि मतलब सिर्फ एल्गोरिथम हम लैंग्वेजेस के लिए नहीं, अगर हम सोचें, मगर अगर हम थोड़ा सा जहन लगा लें तो एल्गोरिथम हम प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए भी हम लिख सकते हैं कि मतलब एक इंसान अगर कोई घर बनाना चाहता है तो उसके लिए भी एल्गोरिथम लिख सकता है कि इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, एक मेन गेट होना चाहिए, इसकी दीवारें किस तरह होना चाहिए। तो इस सब प्रॉब्लम को डिवाइड करना, हिस्सों में तकसीम करने का नाम है एल्गोरिथम। तो यह हम बात कर रहे हैं
कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में कि पाइथन या C++ या जावा, इसमें हम एल्गोरिथम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट हम एल्गोरिथम लिखेंगे, फिर वो एल्गोरिथम हम एक लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करेंगे कि मतलब हम मैंने फर्स्ट दिया है नेम, तो जाके हम फर्स्ट वहाँ क्या डिक्लेयर करेंगे, नाम डिक्लेयर करेंगे। सेकेंड हमने दिए इंट्रोडक्टरी, तो उस नेम के हवाले से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। थर्ड हम स्टेप्स हैं कि मतलब जो प्रोग्राम हम लिखेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसको वैल्यू इनिशियलाइज करने, ये सब स्टेप्स हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में डिक्लेयर करो, सेकंड स्टेप में कैलकुलेट करो, थर्ड स्टेप में उसका डिवाइड करो, मतलब सब पे डिवाइड करो कि उसका एवरेज निकले, फोर्थ स्टेप पे उसका आउटपुट शो करो। तो ये सब एक प्रोग्राम में इंप्लीमेंट हो गया। तो आज का लेक्चर था हमारा एल्गोरिथम के बारे में कि एल्गोरिथम कैसे हम लिंकेंगे। तो अगर अभी आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद एडवांस वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।